हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक बहुत ही कमाल की फिल्म द फ्रिज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिसर जोसेफ को, जो रोहन यानी कि एक सस्पेक्ट से उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि रोहन के ऊपर अपनी बीवी का मर्डर केस लगा होता है। वह उसे बताता है कि यह मर्डर मैंने नहीं किया, यह मर्डर किसने किया है मैं सब कुछ बताता हूँ। वह उसे बताता है, एक रात जब अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ था तो अचानक से मेरी आँख खुली और मैंने दरवाजे को हिलता देखा। तभी उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल खतरनाक थी। वह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर आप उसे देख लेंगे तो आपकी पैंट भीग जाएगी। उसके बाद वह मेरे पास आई और उसने ही मेरी बीवी को मारा। यह सुनने के बाद ऑफिसर जोसेफ कहता है, तुम्हारी ये कहानियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सच सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे सच बताओ। रोहन कहता है कि यह कहानी तो अभी स्टार्ट है, आगे क्या हुआ मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ और मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। अब वह जोसेफ को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर यह औरत कौन थी और यह भूत क्यों उसके पीछे पड़ा और उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। तो कहानी स्टार्ट होती है और सेकंड सीन में स्टोरी हमें शुरुआत से दिखाई जाती है कि वह लड़की का भूत कौन था। तो अब कहानी के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम देखते हैं एक लड़की जो कि रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसका नाम निशा था। निशा और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ऐसा रोहन जोसेफ को बताता है। जोसेफ उसे बताता है, आगे बताओ हुआ क्या। रोहन जोसेफ से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन न जाने हमारी मोहब्बत के बीच कौन आ गया। अचानक से निशा किसी और लड़के से बात करने लगी। उसका मैंने फोन मांगा और उस फोन को खींचने के चक्कर में वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। उसके मरने के बाद मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया ताकि पुलिस वाले को पता न चले। उसकी लाश को मैंने छुपा दिया। कुछ पुलिस वालों ने आकर पूछताछ भी की, बट किसी को नहीं पता चला। फिर बात आता है कि मैंने उसकी लाश को गार्ड के साथ मिलकर एक फ्रिज के अंदर बंद कर दिया था और वह फ्रिज हमेशा के लिए लॉक कर दी ताकि लाश से कोई बदबू न आए, और खून को अच्छे तरीके से साफ कर दिया। फ्रिज पर बहुत सारे टेप लगाए। फिर उसके बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। और मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को उस फ्रिज के अंदर बंद कर दिया और उसे बेसमेंट में छिपा दिया ताकि मेरी न्यू गर्लफ्रेंड उसे देख ना पाए। अब जो कि उसका रसोइया है उससे बात करता है और कहता है, सर यहाँ की फ्रिज कहाँ चली गई। वह उसे बताता है कि फ्रिज कहीं गई है, मैं एक नई फ्रिज मंगा दूंगा। वह उस रसोइया के लिए एक नई फ्रिज मंगा देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है और रोहन उसी के साथ रहने लगता है, जिसका नाम शालिनी था। शालिनी और रोहन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन न जाने क्या हो रहा था। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी यानी कि निशा की बॉडी दिन पर दिन गलने की बजाय और ज्यादा सख्त होती जा रही थी। उसकी त्वचा में अभी तक कोई फर्क नहीं आया था। तभी हम देखते हैं ऊपर से शालिनी आती है और उससे पूछती है, रोहन तुम बेसमेंट में क्या कर रहे हो। वह उसे बताता है, कुछ नहीं, चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। और वह अपनी गर्लफ्रेंड को चुपचाप लेकर ऊपर निकल जाता है। अब हम देखते हैं रोहन अपनी शालिनी को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है, क्योंकि शालिनी को उसके ऊपर कुछ तो शक हो रहा था, क्योंकि रोहन आधी रात को उठकर बेसमेंट की ओर जाता और साथ ही उसके गार्ड और उसके सारे रसोइया सब कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। यह सब कुछ देखने के बाद शालिनी को कुछ तो अलग फील हो रहा था। ऐसा वह सब कुछ जोसेफ को बता रहा था। जोसेफ उसे बताता है कि आगे बताओ। फिर हम देखते हैं वो लोग फैसला करते हैं कि इस फ्रिज को बेसमेंट से हटाकर यहाँ से गायब कर देंगे और बॉडी को एक कार में रख कर यहाँ से ठिकाने लगा देंगे। गार्ड कहता है, यह करने में थोड़ा मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि मैं पैसों के बिना यह काम नहीं करूंगा। आखिर वह उसकी बात मानता है और लाश को एक कार के अंदर रखकर उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा आता है। उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन कमाल की बात होती है कि यह सब कुछ करने के बाद भी अचानक से जब दारू पी के और यानी कि गार्ड दारू पी कर नशे की हालत में बेसमेंट के अंदर जाता है, तो उसे वहां पर फिर से वही लड़की की लाश मिलती है। फिर वह उस लड़की को गार्डन में खोद कर दफन कर देता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी इसके पीछे पड़ी हुई थी। अब आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि रोहन अपना लैपटॉप जैसे ही ओपन करता है तो उसके अंदर उसकी पास गर्लफ्रेंड की पूरी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी उसके साथ उसने किया होता है। ये देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। शालिनी पूछती है कि आखिर लैपटॉप में क्या है, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो। वो उसे बताता है, कुछ भी नहीं, इसमें तो सब फालतू की चीजें हैं, और अपने लैपटॉप को तोड़ देता है। फिर वह उस फ्रिज में जाकर ताक झाँक करता है, बट फ्रिज के अंदर कोई नहीं दिखाई पड़ता। उसके बाद हम उसी आत्मा को देखते हैं जो कि गार्ड्स को मारने के लिए आती है और उस गार्ड को अपने काबू में कर उसे खत्म कर देती है। उसके मरने के बाद रोहन को शक होता है कि यह सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। वह रसोइये के पास जाता है, लेकिन उससे पहले शालिनी आकर वहां पर पूछताछ करती है। फिर हम देखते हैं रसोई में रखी फ्रिज
जब शालिनी खोलती है तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता और रोहन खोलता है तो उसके अंदर वही डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, यानी कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड निशा की। यह देखने के बाद उसकी पूरी तरीके से आंखों से होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह डॉक्टर को बुलाता है और कहता है मेरा दिमाग पागल हो गया है, मैं पागल हो रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। रात में वह शालिनी के साथ सो रहा होता है, तभी उसके सामने वह फ्रिज चलती हुई दिखाई पड़ती है और उसमें से एक औरत निकलकर उसकी ओर झांक रही थी, जो कि निशा ही थी। रोहन उसे देखकर घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ सच में हो रहा है, इसलिए वह फैसला करता है वह किसी भी हालत में निशा को ठिकाने लगाएगा। लेकिन वह शालिनी से भी बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह निशा को इस तरह से ठिकाने लगाना चाहता था कि शालिनी उसे छोड़ कर न जाए और शालिनी को सच्चाई न पता चले। लेकिन शालिनी रोहन से बार बार पूछ रही थी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात रात में हम देखते हैं कि वह आदमी यानी कि औरत यानी कि निशा निकल कर पूरे घर में घूमती है। फिर एक दिन वह रसोइयों वाले को भी दिखाई पड़ती है, जो कि वहाँ पर कुकिंग करता था। वह उसे देखती है और उसे कुछ नहीं करती। ऊपर वह रोहन के पास आती है और उसके एकदम बगल में आ जाती है। रोहन जैसे ही अपनी बीवी को जगाता है यानी कि निशा को, वह गायब हो जाती है। वह उससे हाथ जोड़कर रो रहा था। निशा उससे शालिनी उससे पूछती है कि तुम्हें रोहन क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों रो रहे हो। तब वह उसे बताता है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। यह सुनने के बाद शालिनी उसे कहती है कि तुमने जो कुछ किया है यह जाकर अपने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाओ और अपने आप को अरेस्ट कर दो। कुछ देर बाद हम देखते हैं रोहन ऐसा करने से मना करता है और फिर उसके दरवाजे पर एक गार्ड आता है। जब गार्ड को झांककर देखता है तो गार्ड भी मर चुका था, उसकी आत्मा थी। यह देखकर रोहन और घबरा जाता है। फिर वह अपनी दारू निकालता है और पीने लगता है, क्योंकि उसे टेंशन हो रही थी। तब निशा उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं रोहन को लगता है कि निशा को वह जान से मार देगा, इसलिए वह चाकू लेता है और निशा के ऊपर चलाता है। लेकिन गलती से शालिनी मर जाती है, क्योंकि निशा ने उसे चकमा दिया था और वह शालिनी को उसके ही हाथ से मरवा देती है। और फिर पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यह सब कुछ वह जोसेफ को बता देता है और जोसेफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अंत में हम देखते हैं फ्रिज पुलिस स्टेशन में आती है और वह रोहन को भी जान से मार देती है। जोसेफ आकर देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है।